इसी रेस्टोरेंट में बैठकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। राजा मर्डर केस की लगातार जांच चल रही है। सोनम और बाकी आरोपियों से शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल इस पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इंदौर के एक रेस्टोरेंट में ही इन सभी ने मिलकर प्लानिंग की थी। यहां पर अक्सर राज और तमाम आरोपी सोनम के साथ आते थे और यहां पर ही प्लानिंग होती थी। ये मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूं, ये वही जगह है जहां पर इन लोगों की पूरी प्लानिंग हुई थी। मुझे जैसे न्यूज के माध्यम से पता चला था कि उन्होंने यहाँ प्लानिंग करी। अब वो बोल रहे कि वहाँ 6 घंटे 7 घंटे यहाँ बैठे थे। कोई भी कस्टमर 6-7 घंटे बैठता है तो हमें एकदम वो होता है डाउटफुल, हमें भी होगा तो ये 6-7 घंटे आप क्या कर रहे हैं। राजा मर्डर केस की लगातार जांच चल रही है। सोनम और बाकी आरोपियों से शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल इस पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इंदौर के एक रेस्टोरेंट में ही इन सभी ने मिलकर प्लानिंग की थी। हम इस समय उसी रेस्टोरेंट के बाहर हैं। ये अवंती रेस्टोरेंट है और ये आईटी पार्क के पास ये अवंती रेस्टोरेंट स्थित है और यहाँ पर अक्सर राज और तमाम आरोपी सोनम के साथ आते थे और यहाँ पर ही प्लानिंग होती थी। ये मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर इन लोगों की पूरी प्लानिंग हुई थी। शादी के कुछ समय पहले ये लोग यहाँ पर आए थे और मर्डर की पूरी प्लानिंग उन्होंने यहाँ पर बैठकर की थी। इस तरह के तथ्य सामने आए हैं और उसके बाद पुलिस ने भी इस पूरे मामले में तफ्तीश की है। ये जो जगह है ये आईटी पार्क के पास है। जो संचालक हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर, आपका ही है रेस्टोरेंट? जी हाँ सर। राजा और सोनम का जो केस चल रहा है, राजा मर्डर केस चल रहा है, उसमें सोनम आरोपी है। बताया जा रहा है कि इसी रेस्टोरेंट में उसने आकर आरोपियों के साथ प्लानिंग की थी। आपको क्या लगता है, आप उस दौरान आपने कभी गौर किया कि ऐसे लोग आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं? नहीं सर, मुझे इतना क्लिक नहीं है कि वो व्यक्ति आया ही था। अच्छा। अभी मुझे जैसे न्यूज के माध्यम से पता चला था कि उन्होंने यहाँ प्लानिंग करी। अच्छा। अब वो बोल रहे कि वहाँ 6 घंटे 7 घंटे यहाँ बैठे थे। कोई भी कस्टमर 6-7 घंटे बैठता है तो हमें एकदम वो होता है डाउटफुल, हमें भी होगा तो ये 6-7 घंटे आप क्या कर रहे हो यहाँ। बाकी ऐसा कुछ लगता नहीं कि वो मेरे यहाँ आए थे। कब की बात है, कुछ ध्यान है आपको इस तरह के कोई लोग आए? जैसे 16 या 17 मई का बोल रहे हैं, अप्रैल में आए बता रहे हैं। तब बहुत प्रकार के कस्टमर आते हैं और मैं किस पे ध्यान रखूंगा और किसके मन में क्या चल रहा है मैं किसी को थोड़ा बता सकता हूँ आपको। सीसीटीवी वगैरह कुछ आपके यहाँ बैकअप हो? सीसीटीवी का बैकअप है मेरे पास। 8 से 10 दिन का बैकअप रहता है हमेशा। 8 से 10 दिन का फुटेज रहेगा उसमें। अच्छा, पुलिस ने कोई पूछताछ की आपसे? अभी पुलिस के द्वारा तो मेरे से कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। अच्छा, आई थी पुलिस यहाँ पे देखने के लिए? नहीं। ये मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। ये राज है और ये उसके साथ सोनम है। आपको क्या ये चेहरे ध्यान है? ये तो मेरे को न्यूज में देखने के बाद ही सब ध्यान हुआ है ये। अच्छा। हाँ, उसके पहले तो कुछ ध्यान नहीं था। आते नहीं थे यहाँ पे, रेगुलर कस्टमर नहीं था? नहीं, रेगुलर ये सोनम वगैरह तो नहीं आते थे। अच्छा। बाकी हो सकता है ये कभी आए हों। अच्छा। राज वगैरह ये अक्सर आते, लड़कियां कम आती? लड़कियां नहीं आती। मैं नॉनवेज का है मेरा। अच्छा। तो नॉनवेज में इसमें फैमिली वगैरह नहीं आती है। अच्छा, लड़के ज्यादातर लड़के वगैरह आते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल सीसीटीवी वगैरह की कोई पूछताछ पुलिस ने की है आपसे? जी नहीं, उस प्रकार से भी तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संचालक हैं रेस्टोरेंट के, उनका कहना है कि उनसे अभी तक किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है। हालांकि इसी रेस्टोरेंट में बैठकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि जो संचालक है उनका कहना है कि उनको इस तरह के ध्यान नहीं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं और सभी का चेहरा ध्यान में रख पाना संभव नहीं है। लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं और ये जो राजा मर्डर केस है, इस पूरे मामले में राजा मर्डर केस से जुड़े हुए तमाम साक्ष्यों को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोनम के बैकग्राउंड को लेकर के शिलांग पुलिस ने जांच की। सोनम के घर वालों के, राजा के घर वालों के बयान भी शिलांग पुलिस ने लिए हैं और इन तमाम बयानों के बाद कड़ियों से इस केस को अलग अलग कड़ियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कैसे प्लानिंग हुई, कहाँ प्लानिंग हुई, कब राज और सोनम मिले, कब राज सोनम ने मिलकर राजा के मर्डर का प्लान बनाया। ये सारे तथ्य अब पुलिस धीरे धीरे जोड़ रही है और उसी इन्हीं कहानियों को जोड़ने के दौरान इस रेस्टोरेंट का नाम सामने आया जहां पर बैठकर पूरी प्लानिंग रची गई। ये संजय वर्मा कौन है, आप बताइए। मुझे आइडिया नहीं सर, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं। 234 बार सोनम की बात हुई है या जितनी बार भी बात हुई है? इसमें कोई भी आइडिया नहीं भैया मेरे को।
अच्छा गोविंद जी, अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे किस तरीके की बातचीत हुई, क्या हुआ? नहीं, उसमें भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बाहर खड़ा था, सिर्फ मैं तो घर दिखाने लाया था। आपके यहाँ पे तो आगे बढ़ते हाँ जी, आपके साथ में तो नहीं, मेरे साथ में गोडाउन और ऑफिस गए थे, वहाँ पे उनके कर्मचारी उनसे पूछताछ हुई है। उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं है। किसके कर्मचारी? जो हमारे कर्मचारी है, जो भी राज के साथ काम करते हैं। नहीं, उसका आइडिया नहीं है। देखिए, मेरे को सिर्फ राज जहाँ जहाँ के काम करता था वो सब चीजें दिखाना थी, तो मैंने उनको वो पूरा दिखा दिया। हाँ, सभी जगह गए थे। वो नहीं, उसका आइडिया नहीं, मेरे को बताया कुछ जानकारी। जब तो कुछ भी नहीं करा, उसका अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि राज जहाँ काम करता था वो सब चीजें मैंने दिखा दी। संजय का फोन आ रहा है, वर्मा का नाम आ रहा है, उसका क्या है लेना देना? नहीं, आइडिया नहीं साहब, उसका भी कुछ भी लेना देना नहीं, उसका आइडिया नहीं मुझे। जी, आपसे क्या पूछताछ करी गोविंदा? नहीं, मेरे से अभी कोई भी पूछताछ नहीं हुई है इस प्रकार की। रहा है यहाँ पे? यहाँ का भी आइडिया नहीं भैया। आप बाहर ही खड़े हुए थे? मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, वो पूछताछ अंदर की चल रही थी। और वो कमल वर्मा का एक जो नाम आ रहा है, क्या? नहीं, उसका आइडिया मुझे भी आज ही आइडिया लगा कि संजय वर्मा करके कोई नाम आ रहा है जी, मगर आइडिया नहीं उसका। तो वो मोबाइल नंबर आपने चेक किया क्या? नहीं, अभी मुझे नहीं पता, मगर मेरे ग्रुप में नहीं। देखिए, जिस प्रकार से 8 दिन की इनकी डिमांड जो मांगी गई थी, उस प्रकार से मुझे यहाँ तक लग रहा है तो सोनम ने अभी तक उसका सारा जुर्म कबूल नहीं किया है और ये पुलिस को गुमराह कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं इसमें ये है तो सोनम और इनके बाकी आरोपी जो है, इन सभी की रिमांड अभी 8 दिन की बढ़ाई जाए, तो इसमें कुछ बातें जो छुपी हुई है वो निकल जाएगी बाहर। अभी सोनम बार बार पुलिस को एक ही बात कह रही है कि मैं शामिल नहीं थी, मेरे द्वारा हत्या नहीं की गई। देखिए, पुलिस को गुमराह कर रही है, हम लोग इसे चाह रहे हैं, तो उनकी रिमांड अभी आगे बढ़ेगी और कभी तो रिमांड बढ़ने पे जिस प्रकार गुमराह कर रही है वो सारी सच्चाई बाहर निकल जाएगी। कल SIT की टीम भी आपके यहाँ पूछताछ के लिए आई थी, क्या क्या पूछताछ हुई, क्या पूछा गया टीम के द्वारा? नहीं, SIT की टीम जो आई थी उसमें खाली पूछताछ टाइप की हुई थी। तो आप लोग आपके घर में जो है सोनम कितनी रुकी थी, आपको किसी भी शक नहीं हुआ था सोनम किस प्रकार रही थी, किस प्रकार से फ़ोन यूज़ करती थी, तो हम लोगों ने उनको ये कहा था। तो सोनम जब रही थी तब तो मोबाइल में चैट करती थी और बातचीत भी करती थी फ़ोन में ऊपर रूम में जाके। तो क्योंकि हम लोगों ने शक इसलिए नहीं करा ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद अपने माता पिता जो है दोनों ने कहा था हमको, तो सोनम जो है कंपनी में जो उसका जो काम रहता है उस प्रकार से कंपनी के क्लाइंटों से बात करते रहती है, तो हम लोगों से शक नहीं करा ज़्यादा। किसी प्रकार की आर्थिक पूछताछ संपत्ति से संबंधित या व्यवहार कुशल को लेकर पूछा गया टीम के द्वारा कि किसके खाते में पैसे आते हैं? नहीं, ये देखो, ये चीज़ तो पुलिस की नॉर्मल चीज़ होती है, जो पुलिस हर चीज़ पूछती है। जैसे कि हमसे पूछा गया था आपका बिजनेस क्या है, तो हमने बताया हमारा काम ट्रांसपोर्ट काम हमारा है और उसमें पैसे जो है हम तीनों भाई के खाते में आते हैं और राजा के खाते में पैसे आते हैं और राजा के खाते में ज़्यादा आते हैं। इस तरह की बातचीत है, इसमें कोई नॉर्मल इसमें कोई ऐसा कुछ हमको लगा नहीं है, तो पुलिस द्वारा कुछ लग रहा है, क्योंकि होता क्या है ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये पूछताछ जरूरी है। पुलिस को आपके परिवार पर कोई संदेह तो नहीं? नहीं, देखो, ये तो पुलिस के ऊपर है, पुलिस संदेह कर रही नहीं कर रही, पहले पुलिस काम पूरा कर रही है, हमें इसमें पुलिस पे कोई संदेह नहीं है। ये राज कुशवाहा जो आरोपी बनाया गया है राजा रघुवंशी हत्याकांड के लिए, आप कभी जानते हैं कभी इस परिवार को, किस तरह का परिवार था ये? नहीं, परिवार अच्छा था, बढ़िया था, यहीं पे 10 वर्ष से रहते थे, बच्चा भी बहुत अच्छा था। बाहर जाके क्या कैसे उलझाया गया है राज कुशवाहा जो है, हाँ, क्या उलझाया गया कि किस तरह से बाहर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कॉलोनी में कोई ऐसा नहीं क्या था। करता था ये राज, कुछ मालूम है या इसकी माता जी कहीं? माँ तो बेचारी कंपनी में काम करती थी, 10 बाई 10 के कमरे में किराए से रहती हैं और बच्चियाँ जो बहनें हैं वो पढ़ाई करती, यही कमाने वाला था। अच्छा, सोनम ने जिस तरह से अपने शहर को बदनाम कर दिया, तो सोनम नाम मतलब आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? सोनम नाम रखेंगे बच्ची का या सोनम नाम की बहू लाएंगे क्या? न सोनम नाम की बहू लाएंगे, न बच्चियों का नाम रखेंगे। जिसके घर में बच्ची का जन्म होगा, जहाँ तक हो सकेगा कि सोनम ना, हमारी इंदौर को बदनाम किया, नारी शक्ति को बदनाम किया। सरकार से यही निवेदन है कि उसको फांसी की सजा दी जाए।